नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आपको ऐसे 10 चीज़ों के बारे में बताऊंगा, 10 ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा जिस पे वर्क करके हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अच्छा योगदान दे सकते हैं और हम अपनी पूरी दिशा को ही बदल सकते हैं। मैंने अपने नोट किया है इनको 10 क्वेश्चंस को। पहला चीज़ ये है कि आप शिक्षा, टेलीविज़न एक सशक्त माध्यम है कम्युनिकेशन का, और टीवी पर सिर्फ और सिर्फ गार्बेज ही आ रहे हैं। मैं हर बार यही कहता हूँ कि टीवी पर सिर्फ और सिर्फ गार्बेज दिखाया जा रहा है। आप इसे कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव जानकारी के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाएं, ऐसे दिखाएं छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए, जो प्रौढ़ अवस्था में हैं उन सभी के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जहाँ पे ये जानकारी दी जाए कि वो आत्मनिर्भर कैसे बने। उनके चाइना से अगर आपको लड़ना है तो आपको ये चीज़ें करनी ही होंगी। टेलीविज़न पर हर वर्ग के लिए आत्मनिर्भर बनने का साधन और उसकी प्रक्रिया समझाई जाए। किस तरह से आप बैंकों से आप लोन लेके काम कर सकते हैं, या कि आप खुद कैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कि ऐसी चीज़ों को हमको बताना ही होगा, तभी जाके हम कुछ ऐसी कार्यक्रम कर पाएंगे। तीसरा, मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स के कार्यक्रम ही टीवी पर दिखाए जाएं। बहुत फ़र्क पड़ता है। योगा और एक्सरसाइज से संबंधित कार्यक्रमों को दिखाए जाएं, योगा के कार्यक्रम दिखाए जाएं, एक्सरसाइज के कार्यक्रम दिखाए जाएं। शरीर मजबूत होगा तो बहुत सारी चीज़ों को सोचेगा। शरीर और स्वस्थ दिमाग ही आपको कुछ नए तरीके सुझा सकता है। बेकार के सीरियल्स को बंद किया जाए या बहिष्कार कीजिए। अगर यह कार्यक्रम बनते हैं तो इनको देखना बंद कीजिए। आप देखना बंद करेंगे, ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। सरकार से मांग कीजिए, नहीं कर सकते तो इन्हें खुद देखना बंद कीजिए। छठवीं चीज़ मैं ये बताऊंगा कि मंदिरों और मस्जिदों में बहुत पैसा आता है, लेकिन कोई भी ऐसा कार्यक्रम वहाँ नहीं चलाया जाता है कि जिससे रोज़गार सृजित हो। रोज़गार के कार्यक्रम शुरू किए जाएं मंदिरों और मस्जिदों से। मैं ये नई चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मंदिरों और मस्जिदों के धन का उपयोग नए रोज़गार के सृजन में किया जाए और उनको समझाया जाए किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। अपनी कम्युनिटी के लोगों को बुला के, वहाँ के बेरोज़गार बच्चों को बुला के बैठकें कराई जाएं, संसाधन बनाए जाएं, दिखाया जाए। कम्युनिटी अपने यहाँ के बेरोज़गार बच्चों के लिए रोज़गार हेतु सहायता कार्यक्रम चलाए। कर सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था के बदलाव की मांग बहुत ज़ोरों से करना पड़ेगा। बहुत देर हो चुकी है, फिर भी अभी समय है, सुधर जाइए। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था के बदलाव की मांग कीजिए, सड़क पर उतरिए। स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को कड़ा और व्यवहारिक बनाया जाए। बहुत ही, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, बहुत ही खराब क्वालिटी के शिक्षक हमारे स्कूलों में भर्ती हैं, और कारण उसका सिर्फ यही है कि उनको वेतन और सुविधाएं कम दी जा रही हैं स्कूलों द्वारा। निगम स्तर पे पार्षद और ग्राम प्रधान खुद किसी रोजगार परक ट्रेनिंग के कार्यक्रम का हिस्सा चलाएं, और खुद मोहल्ले स्तर पे ये चलाया जा सकता है। निगम और गांव पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम बनाया जाए कि बच्चे कहाँ से लाएं। आज ये 10 चीज़ें आपको मैंने बताई, एक पर भी आप कार्यक्रम अगर आप शुरू कीजिए, आप सरकारों से मांग कीजिए, चलाया जाए, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।